गांव के किनारे एक बड़ा घर था, जिसमें 3 बहनें अपने बड़े भाई सुरेश और भाभी शांति के साथ रहती थी। ये तीनों बहनें, राधा, मीनू और कविता, अपने भाई को बहुत मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के निधन के बाद भाई ने ही उन्हें पाला था। सुरेश ने अपनी बहनों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सुरेश की पत्नी शांति, जो घर की बड़ी बहू थी, पहले तो बहनों से ठीक तरह से पेश आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी लालच ने सब कुछ बदल दिया। शांति का लालच शुरू से ही था, पर शादी के कुछ समय बाद उसने इसे खुलकर दिखाना शुरू किया। उसे लगता था कि सुरेश की सारी संपत्ति पर उसका ही अधिकार होना चाहिए, जबकि सुरेश अपनी बहनों को भी बराबर का हक देना चाहता था। सुरेश बहुत सीधा साधा इंसान था। उसे कभी अपनी पत्नी की लालची प्रवृत्ति का एहसास नहीं हुआ, पर उसकी तीनों बहनें शांति की नीयत को भलीभांति समझ गई थी। एक दिन राधा अपने लिए एक नई किताब खरीदने की बात कर रही थी। सुरेश ने खुश होकर उसे पैसे देने का वादा किया, लेकिन जैसे ही शांति ने यह सुना, उसने सुरेश को रोक दिया। राधा को किताब की क्या जरूरत है? इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? घर के खर्चे पहले ही बढ़ रहे हैं और तुम इन फिजूल की चीजों में पैसे क्यों डाल रहे हो? सुरेश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन वह अपनी बहनों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने शांति से कहा, राधा पढ़ाई में होशियार है। अगर उसे किताब चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए। ये कोई फिजूल खर्च नहीं है। शांति ने मन ही मन सोचा कि सुरेश अपनी बहनों पर इतना ध्यान क्यों देता है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह धीरे धीरे सुरेश की बहनों को उससे दूर करेगी, ताकि सारी संपत्ति पर उसका कब्जा हो जाए। शांति ने धीरे धीरे घर का माहौल बदलना शुरू किया। वह राधा, मीनू और कविता के सामने सुरेश की बुराई करने लगी और सुरेश के सामने बहनों की। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करवाने लगी। जब बहनों के कपड़े धोने की बारी आती, शांति उन्हें पुराने और घिसे-पिटे कपड़े दे देती, जबकि खुद के लिए नए कपड़े मंगवाती। खाने में भी वह हमेशा अपनी पसंद की चीजें बनवाती और बहनों के लिए साधारण खाना ही पकवाती। राधा, जो सबसे बड़ी थी, इन सारी चीजों को समझ रही थी। एक दिन उसने मीनू और कविता से कहा, तुम दोनों ने ध्यान दिया? भाभी की नीयत ठीक नहीं लगती। वह हमें धीरे धीरे भाई से दूर कर रही है। पहले भाई हमें हर चीज में शामिल करते थे, लेकिन अब वे भी शांति की बातों में आ रहे हैं। मीनू और कविता को भी यह बात महसूस हो रही थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रही थी। उन्हें अपने भाई से बहुत प्यार था और वे नहीं चाहती थी कि परिवार में कोई बखेड़ा हो। कुछ महीने बीत गए। शांति का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे अब सबसे बड़ा डर था कि कहीं सुरेश अपनी संपत्ति अपनी बहनों के नाम न कर दे। एक दिन उसने सुरेश से इस बारे में बात की, सुनो जी, अब हमें अपनी बहनों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। वे बड़ी हो गई हैं, अगर समय रहते उनके रिश्ते नहीं ढूंढे तो मुश्किल हो जाएगी। सुरेश को यह बात सही लगी। उसने सोचा कि अब उसकी बहनों की शादी करवा देनी चाहिए। वह अपने माता पिता की अंतिम इच्छा को भी पूरा करना चाहता था, जो यही थी कि उसकी बहनों की अच्छी जगह शादी हो। शांति ने सुरेश की इस भावनात्मक सोच का फायदा उठाने की ठान ली। उसने अपने एक जानकार को बुलाया, जो गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार का बेटा था। उसका नाम गोपाल था, लेकिन वह जमींदार का बेटा होने के बावजूद आलसी और लालची था। शांति ने सोचा कि अगर राधा की शादी गोपाल से हो जाती है, तो वह आसानी से सुरेश की संपत्ति पर कब्जा कर लेगी। शांति ने सुरेश से कहा, राधा के लिए मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। गोपाल, जो जमींदार का बेटा है,
वह राधा से शादी करने के लिए तैयार है। जमींदार परिवार से रिश्ता जुड़ना हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा। हमें जल्दी से हाँ कर देनी चाहिए। सुरेश को यह रिश्ता कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि वह गोपाल के आलसी स्वभाव से वाकिफ था। उसने शांति से कहा, मुझे यह रिश्ता ठीक नहीं लगता। राधा की शादी मैं किसी अच्छे और मेहनती लड़के से ही करूंगा। शांति ने सुरेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अपने फैसले पर अडिग रहा। इस बात से शांति गुस्से में आ गई और उसने सुरेश से झगड़ा शुरू कर दिया। उसने सुरेश पर बहनों को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप लगाया और कहा, तुम्हें अपनी बहनों की इतनी फिक्र है कि मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ और मेरा भी कुछ हक है। राधा, मीनू और कविता ने जब यह सुना तो वे समझ गईं कि शांति का असली मकसद क्या है। राधा ने आगे बढ़कर सुरेश से कहा, भैया, भाभी हमें तुम्हारे खिलाफ कर रही हैं। वह हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती है ताकि सारा घर और संपत्ति उन पर हो। तुमने हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचा है, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। सुरेश को यह सुनकर धक्का लगा। उसने शांति की तरफ देखा और उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। शांति ने कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी पोल खुल चुकी थी। शांति के लालच और चालबाजियों का पर्दाफाश होने के बाद सुरेश ने फैसला किया कि अब वह अपनी बहनों की जिम्मेदारी खुद ही उठाएगा और उनकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढेगा। उसने शांति से साफ साफ कह दिया कि उसकी बहनों का हक भी इस घर पर है और वे इस घर की बराबर की मालिक हैं। शांति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरेश ने उससे साफ कर दिया कि अब से वह अपनी बहनों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। कई महीने बाद सुरेश ने अपनी बहनों की शादी अच्छे परिवारों में करवा दी। उसकी बहनें अपनी नई जिंदगी में खुश थीं और सुरेश भी यह देखकर संतुष्ट था कि उसने अपने माता पिता की आखिरी इच्छा पूरी की। शांति, जिसने कभी अपने लालच के चलते परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी, अब अकेली रह गई थी। उसे समझ आ चुका था कि रिश्तों में लालच और चालबाजी का कोई स्थान नहीं होता। परिवार तभी चलता है जब उसमें प्यार और विश्वास हो।